ब्रश सिर्फ दो सतह पे काम करता है, आगे और पीछे। आगे और पीछे। जो मेन कारण है दांत से अगला दांत, जो बीच का रीजन है, वो हम साफ ही नहीं करते हैं। ब्रश में अगर 20% रिलीफ होगा, फूड जो आपने दिन भर में खाया है वो 20% निकलेगा, तो फ्लॉस से कम 80% आपका खाना क्लीन हो जाएगा। और केविटी मतलब कि दांतों में खोखलापन हो जाना, ये एक दीमक बराबर होता है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, हमारे देश में सबसे पहली कमी खून की कमी है, लेडीजों में सबसे प्राइम है, और सबसे सेकेंडरी, उससे सेकेंडरी चीज कीड़ा है। फ्लॉस आपने एक नई जानकारी दी जो किसी भी जगह एडवर्टाइजमेंट में कोई नहीं लेके चलता, पर बच्चा उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बच्चे की कंडीशन ऐसी बन गई है, पहले ही दांत निकालना पड़ता है। तो येलो ही टीथ जो है डिसीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया जो लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए कि दांत काले हो सकते हैं। और दूसरी और आप टूथपेस्ट का यूज सिर्फ थोड़ा सा करिए, मटर के दाने के बराबर। शाम को आप बिना टूथपेस्ट के ब्रश करिए। हम क्या ब्रश कर रहे हैं, पोछे की तरह ब्रश कर रहे हैं, एक ब्रश लेते हैं और रगड़ते हैं। आजकल और एक तरह के ब्रश आए हैं जो मैं भी कई बार जो है कभी कभी यूज कर लेता हूँ, वो वाइब्रेट वाले, जो इलेक्ट्रिक ब्रश। तो मतलब कि कम बोलने वाले बच्चे जो आजकल मोबाइलों में डूब रहे हैं, तो वो जब वाइब्रेटिंग वाले इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्रशेस का यूज होने दी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं वेदा 24/7 के एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के जाने माने डेंटल के प्रैक्टिस करने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर मोहित कुमार जी, जिन्होंने दिल्ली जैसी जगह में अपनी नॉर्मल क्लिनिक ना बनाकर इन्होंने चैरिटी का काम को, सेवा के काम को जो है प्राथमिकता दी, और एक ऐसी क्लिनिक बनाई जहाँ पे जो है उन्होंने व्यापार को दूसरी तरफ रखा और चैरिटी को पहली जो है प्रायोरिटी दी। और दिल्ली में जो है उनका एक जो है चैरिटेबल क्लिनिक है, कात्यायनी चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से। दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में वो प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग जो है डेंटल से संबंधित, दांतों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं पे बहुत सारी जानकारियाँ और डॉक्टर साहब के अनुभव को जो है सुनेंगे, समझेंगे। और आप सब लोगों को जो दांतों से संबंधित बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, उनके समाधानों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आज आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने जो है आज के दिन समय दिया, और आज छोटा सा अपना और परिचय दें और फिर हम लोग जो है अलग अलग विषयों पे जो है चर्चा शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार है। मैं एक ओरल डेंटल सर्जन हूँ। मैंने अपनी डिग्री मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से प्राप्त करी है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना परिचय के लिए। और आप साधुवाद के पात्र हैं, और आज भारत में इस तरह के युवा जो हैं हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल हेल्थ के मामले में, डॉक्टर की प्रैक्टिस के मामले में जो ये कहा जाता है कि डॉक्टर सिर्फ जो है पैसा बनाने के लिए ही कार्यरत हैं, उसमें आज डॉक्टर मोहित जैसे भी कई सारे अच्छे लोग भी हैं जो चैरिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अपने विषय पे आते हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि दांतों की समस्या हम सबके जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आती है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली लोगों को जो है फेस करनी पड़ जाती हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कि 40 वर्ष से बाद की एज में किस तरह की जो है कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को जो है फेस करनी पड़ती हैं, और इनके लिए कुछ ऐसे तरीके जो वो थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग कर सके, मतलब कि उनको तुरंत फेस ना करना पड़े या उस एज में ना फेस करना पड़े, जिसको वो थोड़ा डिले कर सके। देखिए क्या होता है, आफ्टर जो 40 साल के बाद के युवा हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है पारिया। क्योंकि पारिया एक ऐसी चीज़ है जो आज के डेट में, आज की इतनी न्यू एज में यंग बच्चे को भी होता है, बट उसकी नॉलेज नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण सफाई ना होना है। सफाई ना होना, यानी ओरल हाइजीन सही से ना रखना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो हमें मंथन बताया गया है कि आप ब्रश करो, जो हमारा स्लोगन है वो 1 डे का नहीं है, ट्वाइस अ डे का मंथन है। दूसरा, हमारे इंडियंस में क्या है, आप ये चीज़ देखेंगे, हम आज के मॉडर्न ज़माने में इलेक्ट्रिक ब्रश की तरफ शिफ्ट तो कर रहे हैं, बट हम फ्लॉस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाहर देखेंगे तो लोग फ्लॉस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन द सेंस फ्लॉस एक थ्रेड जैसा धातु होता है। ठीक है। हम क्या होता है, ब्रश हमारी अगर एक दांत है तो दांत की 4 सतहें हैं। ठीक है। ब्रश सिर्फ 2 सतह पे काम करता है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। जो मेन कारण है दांत से अगला दांत, जो बीच का रीजन है, वो हम साफ ही नहीं करते हैं।
और उस पर धीरे 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 खाना डिपॉजिट होता रहता है, और वही कीड़े का सबसे मेन। तो उसको साफ करने के लिए उसके साफ करने के लिए फ्लॉस का यूज। तो वो फ्लॉस मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो। अच्छा। पर लोग एक्चुअली में डेंटिस्ट इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। जो अगर पेशेंट अपनी जो तकलीफ से आए वो खाली उस तकलीफ के बारे में बताते हैं। उन्हें इस चीज के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए कि आप इस चीज को मेंटेन कैसे करें। ओके। तो फ्लॉस के बारे में जो आपने बताया, एक ही मार्केट में एक तो अवेलेबल है, तो इसको करने के लिए कोई भी और अलग कोई टेक्निक नहीं लगती, सिंपली कर सकते हैं? सिंपली कर सकते हैं आप। और इससे बाकी की जो 2 साइड हम ब्रश से नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। ये ब्रश से आप ये मान के चलिए कि ब्रश में अगर 20% रिलीफ होगा, फूड जो आपने दिन भर में खाया है वो 20% निकलेगा, तो फ्लॉस से कम 80% आपका खाना क्लीन हो जाएगा। और इसको करने का सही समय रात में, इवनिंग में करना चाहिए। इवनिंग में लोग सोने से पहले। हाँ, लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि मॉर्निंग में करते हैं। मॉर्निंग में ब्रश करने का उद्देश्य अलग है। ओके। मॉर्निंग में ब्रश करने का उद्देश्य ये है कि हमारे मुंह का पीएच जो होता है, पीएच होता है, वो एक एसिडिक मीडियम में आ जाता है। हम सुबह टूथब्रश और ब्रश करते हैं, उससे बेस जो हमारा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमारा मेन टारगेट उसका बस ये है कि वो पीएच को नॉर्मल करा जाए। ठीक है, कोई अगर थोड़ा बहुत रह गया है वो खाना बाहर आ सके। फ्लॉस के बारे में एक और चीज़ मुझे दिमाग में आ रही है कि जब फ्लॉस का यूज करेंगे, वो एक थ्रेड नुमा कोई चीज़ रहती है, तो उसको जब दांतों को करते हैं तो उसके बीच के गैप वगैरह नहीं पड़ते उससे? नहीं, गैप नहीं पड़ते हैं। वो बना ही इस तरीके का होता है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर थ्रेड है, हम तो नॉर्मल धागा लेके कर सकते हैं, तो उससे वो करते हैं तो उनके मसूड़ों में जख्म बन जाता है। जो ये थ्रेड होती है, ये वैक्स थ्रेड होती है। समझ। ये किसी भी एरिया में जाने के लिए आराम से चली जाती है। देखिए कितनी हमारे को जो है जानकारी एक ज़बरदस्त मिली है कि आप वैक्स से बना हुआ एक धागा होता है जिसे फ्लॉस बोलते हैं, और वो इजीली अवेलेबल होता है। बिल्कुल। ऑनलाइन भी मिल जाता है? ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ब्रश के साथ साथ आपसे जो है फ्लॉस का यूज करें, और इवनिंग के समय में जो है इसका उपयोग अधिक से अधिक करें। तो इससे जो है दांतों की सफाई अच्छी होगी और आपकी जो दिक्कतें हैं वो जल्दी नहीं आएंगी, वो डिले कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बहुत कॉमन सी समस्या जो है मुझे देखने को मिलती है प्रायः, कि लोग जो है कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं टीथ। जैसे कि कई बार होता है मीठा खा लिया, मतलब ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, ये तो एक अलग समस्या है। लेकिन जब मीठा भी खा रहे हैं तो भी उन्हें बड़ी चीज सी होती है, दर्द सा होता है। ये किस कारण से होता है? सर, इसको समझने के लिए ना हमें अपना खान पीन समझना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, पहले के आप गुड़ खाइए, आपको नहीं लगेगा। ठीक है। मीठा, आप मीठे की बात करते हैं, आप गुड़ खाइए, किसी भी एज के आदमी हो, उसे नहीं लगेगा। अच्छा, वो पर आप नहीं लगेगा, मीठे को दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। आप बच्चे को चीनी खिलाएंगे, वो एक रिफाइंड शुगर है। आप चॉकलेट खिलाएंगे, वो एक रिफाइंड चीज है। आजकल क्या दिक्कत है, हम लोग अपना वो जौ बाजरा छोड़ के गेहूं पे आ गए हैं, मैदा पे आ गए हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है। वही जो फूड चेंज जो हो गया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उससे जो दांत है वो मीठे को लेके भी सेंसिटिव हो जाता है। वो और स्टिकी हो जाता है। और स्टिकी है, मुंह से साफ नहीं हो पाता। वहाँ कीड़ा बन जाता है या कोई और कारण से ऐसा होता है? जैसे जनरली मैं देखता हूँ कि कोई हमारी फैमिली में भी ऐसे कई बार दिखता है कि उन्होंने मीठा खाया और एकदम से दर्द होने लगता है। वो सर एक्चुअली ऐसा कारण क्या होता है? वो कारण ये होता है, देखिए, मैं एक चीज़ का, एक मिथ होता है, एक फैक्ट होता है। मिथ ये है हमारे सोसाइटी में कि आप मीठा मत खाओ, आपको कीड़े लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है। बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम उन्हें होती है कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि उनके मुंह में कैविटी, उन्हें पता है मेरा खाना यहाँ फंस रहा है, बट वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो डेंटिस्ट पे विजिट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें वो पेन नहीं करेगा, एहसास नहीं होगा, वो जब तक नहीं जाएंगे। वो केविटी मतलब कि दांतों में खोखलापन हो जाना, ये एक दीमक बराबर होता है, जैसे दीमक लग जाती है। वो कुल मिला के एक तरह से अगर सामान्य आम आदमी की भाषा में कहते हो कीड़ा लगना हो गया, तो वो वहाँ पे जो है खराब कर देता है, उसमें भर जाता है, स्टक हो जाता है। और जब कोई नई चीज खाते हैं तो उससे जो है फिर वो एकदम से पेन होता है, सेंसेशन होती है। ये चीज है। लोग अक्सर समझते हैं कि हमारा दांत एक पत्थर है, वो कितना भी घिस जाए उसे कुछ नहीं होता। दांत तो निकल ही जाते हैं बाद में, निकल जाते हैं, लगवाते हैं लोग। नहीं, वो भी लोगों, वो गलत है। वो क्या है, वो मैं वही चीज कह रहा हूँ, हमारे सोसाइटी में हेल्थ की नॉलेज ही नहीं है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, हमारे देश में सबसे पहली कमी खून की कमी है, लेडीजों में सबसे प्राइम है, और सबसे सेकेंडरी, उससे सेकेंडरी चीज कीड़ा है। इस पे नहीं तो सरकार सोचती है, ना तो इस पे इंसान। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि ओरल हाइजीन आप अपना मेंटेन करके। और फ्लॉस आपने एक जानकारी दी जो किसी भी जगह एडवर्टाइजमेंट में कोई नहीं लेके चलता, कोई नहीं लेके चलता। तो उसको जो है लोग अगर करें तो बेहतर है।
इसके अलावा खान पान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दांतों के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं आज के समय में? देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा स्टिकी फूड, मैदा हो गया, ठीक है। ये जो स्टिकी फूड है जिसका नेचर स्टिकी है, चिपचिपा है, वो आपके दांतों में फंसेगा। जो गमीज वगैरह गमीज टाइप है, वो 100% आपके दांतों में फंसेगा। और ये आजकल जो इस तरह के फास्ट फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ये सर ये लॉन्ग टाइम में नुकसान करते हैं। लॉन्ग टाइम में हम सोचते हैं कि अभी तुरंत नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम के बाद नुकसान करते हैं। सोडा, केमिकल और कोई भी पत्थर वाली चीज हम खाते हैं, जैसे बहुत लोग गुटखा खाते हैं, तो पत्थर से पत्थर घिसता है, उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। ये फेस धीरे धीरे और उनमें केमिकल भी अलग तरह के होते हैं, तो वो डेफिनेटली दांतों को दांत में प्रॉब्लम करता है। मैं एक चीज में आपका ध्यान लाना चाहूंगा, आज के डेट में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को 5 साल से होने से पहले ही बच्चों को कीड़े लग जाते हैं। अब आप कहोगे 5 साल के बच्चा तो इतना कोई बाहर की चीज नहीं खाता, फिर भी हो रहा है। तो उसका मूल कारण क्या नजर आता है? उसका मूल कारण आज के टाइम में इस दिक्कत को नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। ओके। ये क्या है? बच्चा दूध पिलाया माँ ने, अपने स्तन से पिलाया, या बच्चे ने निप्पल से पिया या ग्लास से पिया, और बच्चा सो जाता है। बच्चा जब सोता है तो मुंह खुला रहता है, तो नीचे तो बच्चे के नीचे वाले दांतों पे तो जीभ आती है, उससे थोड़ा सलाइवा उसको मेंटेन रहता है, ऊपर वाला एकदम ड्राई हो जाता है, हवा लगती है। तो वो एक नेचर बन जाता है कि भाई कैविटी कैच कर जाए। हमारा मुंह सूखा नहीं होना चाहिए, ज्यादा सलाइवरी नहीं होना चाहिए। ये तो दो चीजें बचाने के लिए बच्चों को क्या करना उससे बचाने के लिए सर, जब आप रात में बच्चे को दूध पिला के सुलाते हैं, तो आप गीली कॉटन से या गीले साफ कपड़े से उसे गीला करके, बच्चा सो रहा, आप उसके दांतों को हल्का सा घुमा दी, साफ कर दी। तो ये एक बहुत अच्छी, एक और उम्दा जानकारी आज अभी इस चर्चा में निकल के आई कि जो बच्चों को आप बोतल से हम लोग दूध पिलाते हैं, तो उसके जस्ट बाद खास करके रात के समय में, क्योंकि बच्चे मुंह खोल लेते हैं और ये बहुत कॉमन आदत है बच्चों की, तो उस समय दांतों को जो है गीले कपड़े से या गीली कॉटन से जो है साफ कर दीजिए, तो उससे जो है उनके केविटी होने के जो है चांसेस रिड्यूस हो बिल्कुल। बल्कि आजकल चैलेंज प्रैक्टिस में यही है कि बच्चे के दांत 20 जब तक उसके आने चाहिए, एक लड़की के 11 साल से 13 साल के बीच में परमानेंट दांत आने लगते हैं कंप्लीटली, और लड़के में 13 से 14 साल के बीच में आने लगते हैं, पर बच्चा उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बच्चे की कंडीशन ऐसी बन गई है, पहले ही दांत निकालना पड़ता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा बिना दांत के खा रहा, मसूड़ा टाइट हो जाता है, फिर वो दांत आने में दिक्कत करता है, नए दांत जो आने होते हैं। बिल्कुल। जब जनरेशन का बैक ही सही नहीं है, तो फ्यूचर में अपने दांत को कैसे ले जाएगा? एक और बहुत कॉमन सी समस्या है जिसको लेके लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ें अपनाते हैं कि दांत पीले होने लग जाते हैं। तो एक तो इसका कारण, और दूसरा पीले होने के बाद क्या दांतों की सफाई वगैरह कराने के कोई साइड इफेक्ट हैं? करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? देखिए, दांत का हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा दांत का कलर है वो येलोइश है, वाइट नहीं है। ठीक है, वो येलोइश टीवी में आता है, वो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है, तो वो एकदम येलोइश है। तो जब दांत घिस जाते हैं, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, उसका कलर वाइट होता है। तो जब ज्यादा बहुत से लोग ब्लीच वगैरह है ज्यादा वो करते हैं, टीवी में ये दिखते हैं सेलिब्रिटी, वो उसी का ही है, वो अपना शेड चेंज करा लेते हैं, बहुत विनीरिंग होती है, कैपिंग होती है, उनसे अपना शेड चेंज करा लेते हैं, वो वैसे करा लेते हैं। पर ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं होता। अगर नॉर्मल येलोइश है तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ कराने की जरूरत बिल्कुल। अब वो एक अलग बात है कि दांत में स्टेन हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, वो आजकल का मेन रूल है ना, बाहर के खाने में फूड में फूड कलर डालते हैं, बहुत वो आपको स्टेन करेंगे। तो आजकल मतलब दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ आप ये व्हाइट स्टोन पे मोमोज की चटनी पीसनी शुरू करो, वो देख लेना, स्टोन लाल हो जाएगा, स्टोन लाल हो जाएगा। निश्चित, वो सही बात है। हाथों में कई बार ऐसी चीज उठा लो तो वो हाथ पूरे खराब हो जाते हैं। पहले हम हल्दी का यूज करते थे घर में, कश्मीरी लाल मिर्च का, आजकल चटनी कलर फूड के बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा। इवन वो आजकल फिंगर चिप्स वगैरह में भी उतना ज्यादा ऐसा होता है, खाते ही लाल हो जा रहा है। बिल्कुल तो ये सब दांतों में भी बहुत नुकसान, बिल्कुल ये नुकसान करता है। तो येलोइश टीथ जो है डिसीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। और जब बहुत ज्यादा कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो आप जाके दिखाएं। और पीले दांतों के बाद कई बार जो है सफाई करा ली जाती है। हाँ सर, तो ये सफाई कराना ठीक है? सफाई कराना ठीक है सर। ये क्या होता है, आपको साल में एक बार स्केलिंग करानी चाहिए। स्केलिंग बोलते हैं हम उसे, ओरल प्रोफाइल एक्सिस कहते हैं अपनी डेंटिस्ट्री टर्म में, बट लेमैन भाषा में हम उसे
सफाई कहते हैं। वो क्या होता है सर कि आजकल जिसके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ठीक है, कोई ब्रशिंग ढंग से नहीं कर रहा है बच्चा, तो उनको प्लाक जमने लगता है, वो हार्ड उसे दिखता है, वो येलोइश उसे मानता है कि मेरे दांत पीले हो रहे हैं, वो हार्ड सा वो दांतों के हाँ, जमने बिल्कुल लगता है, वो प्लाक होता है। और वो उसे क्लीन करा के आता है, जब उसको एक्चुअली में उसके दांत दिखते हैं तो उसे लगता है कि हाँ मेरी सफाई से दांत ठीक हो गए, वो यही चीज़ दूसरों को बताता है, तो वो दिक्कत में आते हैं। तो प्लाक है तो सफाई करानी चाहिए, प्लाक है करानी चाहिए अपना, बिल्कुल 100%। और अगर येलोइश है तो इतना ज़्यादा उसमें बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं है। बाकी अपना विजिट अपना साल में एक बार, जैसा हर आदमी आज के डेट में हेल्थ चेकअप कराता है, पर ओरल भूल जाता है। ओरल आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, आप अपनी किसी भी फील्ड को उठा के देखिए, सबसे पहले खाना आदमी मुंह से ही खाता है, मुंह ही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर खाने में बंदे के दांत ही नहीं है, वो चबाएगा क्या और वो खाएगा क्या, फिर उसे गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर उसे सब कुछ धीरे बीपी भी होगा, फिर शुगर होगा। आजकल तो एक और ट्रेंड है, जब हम पुराने लोग भी देखें या हम आयुर्वेद में भी जो है हमेशा यही चर्चा करते हैं, खाना खाएं तो चबा के खाएं, मुंह में पहले उसको सलाइवा का पूरा उपयोग कर लें और पानी कर लें तब निकले। लेकिन दांतों का उपयोग तो उस तरह से कर ही नहीं रहे हैं, नहीं कर रहे, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें दांतों की भी हो रही हैं और पेट की वगैरह, उसी से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो एक स्टार्ट है, अगर वो चीज़ सलाइवा आपका पूरा मिक्स नहीं हो रहा है तो वो डाइजेशन ही नहीं होगा। आपको भी एक चीज़ का पता है कि सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो हमारे पेट में जाते हैं, और जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है वो चीज़ नहीं होता। दांतों से जुड़ी एक और बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं कि दांतों के जो पूरे टीथ जो हैं निकाल दिए जाते हैं सर, और उसके रिप्लेसमेंट में जो है नए दांत लगाए जाते हैं। तो ये कॉमनली आजकल आपकी, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस में हैं, तो आपको किस एज में ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, और इसका एक्चुअल में सही सॉल्यूशन दांतों का रिप्लेसमेंट का कब किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये जो है आप बता रहे हैं, ये आजकल तो 45 जिसे पारिया है और वो उस पारिया पे अपने पे फोकस ही नहीं हुआ पेशेंट, वो बहुत रीज़न हो सकते हैं। देखिए, डेंटल का ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है, तो थोड़ा सा क्या पता पेशेंट का फाइनेंशियल ठीक नहीं हो, वो कहीं गवर्नमेंट में जा रहा है, वहाँ उसे प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हर जगह आजकल बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस वजह से सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ 45 से ही लोगों को ये ज़रूरत हो जाती है शुरू, वरना अर्ली आप पुराने देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि 70-75 के बाद पेशेंट को ये चीज़ें जरूरत होती है। उनकी जो दांतों की बत्तीसी या दांतों की जरूरत है तो उस एज में है, नहीं तो अब आप 45 साल के एज वाले लोगों भी मैं देख रहा हूँ कि वो डेंचर बनवाने लग गए हैं। तो इसके मूल कारण वही फिर खान पान पे ही बिल्कुल सर, बिल्कुल खान पान आ जाता है। दूसरी बात पुरानी वही है, नॉलेज नहीं थी, आया ये घर में दांत में कीड़ा लगा निकलवा दो, नहीं, अब बहुत रास्ते आ चुके हैं, साइंस हमारा इतना डेवलप है, डेंटिस्ट्री हमारी इतनी डेवलप है, दांत निकालने की जरूरत नहीं है। आप उसमें रूट कैनाल के ऑप्शंस होते हैं, आप उसे वहीं ठीक करा के आप उसके ऊपर वहीं उसे रिस्टोर कर लीजिए। उससे एक तो दांतों का अपना आर्च मेंटेन रहता है, तो कभी भी दांत लगवाने की ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। चलो आपने किसी समस्या निकलवा दिया, आप उसे कोशिश करो आप उसे दांत को लगवाइए। दांत लगवाने के सर्जिकल भी है, नॉन सर्जिकल तरीके से भी दांत लगते हैं, तो आप बहुत तरीके से दांतों को लगवा सकते हो, ये चीज़ है। तो आप अपने मुंह को भी उतना ध्यान दीजिए जितना आप अपनी हेल्थ को ध्यान देते हैं। बहुत लोग यही है कि निकल गया हम इधर से खा लेंगे, फिर इधर से निकल गया तो फिर इधर से खा लेंगे, मतलब कहीं से भी खाते हैं, वो धीरे धीरे आपका माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है सर। आपकी बात से ये समझ में आया कि जब दांतों की दिक्कत है तो टाइम ना लें, बिल्कुल जाके दिखा लें, जाके दिखाएं, अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर लें अपने नियर बाय में। आजकल हर जगह डेंटिस्ट होते हैं, और डॉक्टर साहब से भी संपर्क करना हो तो स्क्रीन पे हम लोग जो है उनका नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ज़रूर करें, क्योंकि इनकी जो इनका मैं फ़ैन इस तरह से हुआ कि एक बार जो है हमारे परिवार में ही किसी को जो है दांतों की समस्या की ज़रूरत लगी, तो डॉक्टर साहब से मिले और जब इनकी कॉस्ट समझी और सुनी तो बड़ी रीजनेबल थी, जो दिल्ली जैसे शहर में जो है बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगा। तो डॉक्टर साहब की कॉस्ट भी बड़ी रीजनेबल है। एक और चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा कि जो बत्तीसी वाला जो फैक्टर है कि लोगों को जो है बत्तीसी पूरी जो है लगवानी पड़ती है, तो वो पूरे दांतों की ज़रूरत पड़ती है कभी, या फिर जो है ऐसे ही एक दो दांतों के रिप्लेसमेंट से भी काम चल जाता है? ये किस तरह से, मतलब किस तरह के केसेस होते हैं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। अगर पेशेंट के एक दो दांत नहीं है तो पेशेंट अपना चेंज करा सकता है, वो बिना पूरे, जरूरी नहीं है। पेशेंट में एक मिथ भी है कि मेरे सारे दांत निकलेंगे जब मैं बत्तीसी लगवाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर एक दांत निकला है, दो निकला है, आप उसे उसी समय रिप्लेस करा सकते हैं। बत्तीसी, ये मैं ये कहूँगा आज के डेट में बहुत पुराना तरीका है दांत लगवाने का।
जी। आजकल तो बहुत नए नए तरीके से दांत आ गए हैं, आप उससे लगवा सकते हैं। इम्प्लांट हो गया, आप इम्प्लांट से लगवा सकते हैं। तो आपको उस नौबत तक, मतलब आपको उस 32 तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में केयर रखेंगे, आपका कोई भी दांत निकल गया, आप उसे लगवा लेंगे, तो आपको 32 तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आपका बहुत मज़े से अपना खाना अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि 32 से प्रॉपर नहीं खाया जाता है, क्योंकि वो एक रिमूवेबल चीज़ है। वो बस एक ये है कि आप, हाँ ठीक है, आप खा सकते हैं धीरे धीरे, और उसके लिए भी हड्डी होना बहुत ज़रूरी है। अब जिसकी हाइजीन ही अच्छी नहीं थी, तो उसको हड्डी भी क्या बचेगी। ये सब चीज़ फिर बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव करता है कि ये हमारा डेंचर वर्क करेगा या नहीं करेगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस पर दांत के ऊपर तारों को लगवाते हैं। आजकल कुछ और नई टेक्नोलॉजीज भी देख रहा हूँ मैं, जो चल रही हैं, कहते हैं, अलाइनर कहते हैं। तो ये कितना इफेक्टिव है, इसको कराना चाहिए, या जो कराने की तरीके हैं उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? देखिए, ये तार उन लोगों को लगते हैं, सबसे पहले मैं यही जानना चाहिए तार क्यों लगते हैं। तार हमें उन लोगों को लगाने पड़ते हैं जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं। उसका रीज़न ये है, एक तो उनके खाना फंसेगा सबसे ज़्यादा नॉर्मल आदमी से, उनकी हाइजीन ख़राब होगी, उस वजह से उनका पूरा डेंटल जो ओरल हेल्थ है वो पुअर होगी, स्मेल, ब्लीडिंग्स, ये आना शुरू हो जाएगा। तो हमें तार उस सबसे बेस्ट एज है इसकी, आप इसको आफ्टर 14-15 के बाद आप लगवाएं। इन द सेंस बिफोर 21-18 आप कोशिश करिए इस टाइम में आप लगवा लिए। 15 से, मतलब छोटे बच्चों को नहीं करवाना चाहिए? छोटे को नहीं कराना चाहिए। जब परमानेंट दांत उसके आ जाए 15 के बाद, 15 के बाद ये आप कराना ठीक बिल्कुल रहता है। बिल्कुल आप उसमें करा सकते हैं। ये जो है डेंटल वाला जो ये प्रोसेस है, हाँ जी, इससे दांत ये टेढ़े मेढ़े होने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? सर, इसकी जरूरत इस वजह से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बहुत लोग अंगूठा पीते हैं बच्चे। अच्छा, अंगूठा चूसते हैं जो बच्चे जी, उससे तो उनके भी दांत टेढ़े होते हैं। ओके। किसी की आर्च प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, यू शेप की आर्च चाहिए, किसी की वी शेप की आर्च हुई है। ये सब बहुत ज़्यादा आर्च इन द सेंस आर्च शेप, जैसे अंदर की जो बत्ती अलाइन है, ये बेसिकली यू शेप होता है। यू शेप होता है, किसी का वी होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा। तो आजकल एक अलाइनर और चला है, आप उसमें देखिए, अब आजकल के डेट में जॉब्स भी, आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब जॉब्स भी ऐसे है कि आप उसे नहीं पहन सकते, तो आप उसमें अलाइनर के लिए जा सकते हैं। आपको जब आप अपने वर्किंग पे हो आप रिमूव कर लीजिए, जब आप घर अच्छा, मतलब वो निकालने वाले रिमूवेबल होता है, रिमूवेबल होता है, उसे अलाइनर कहते हैं। तो वो भी आपका अच्छा तो ये कॉस्टली ज़्यादा होते हैं उसकी अपेक्षा? हाँ, ये कॉस्टली है। अभी काफ़ी कंपनियां आ गई, बट टाइम के बाद ये भी एक रीजनेबल प्राइस में आ जाएंगे। और अभी फिलहाल तो ये सारे एक साथ दांतों के ऊपर लग जाता है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये इफेक्टिव उतना ही है? ये इफेक्टिव उतना ही है। ओके। इसके अलावा कोई और विशेष जानकारी जो आपको लगता है कि दांतों की हाइजीन के लिए लोगों को जो है ध्यान रखनी चाहिए? और उसके अलावा जो है कैसी ऐसी बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम जो डेंटल ओरल कैंसर या ओरल रिलेटेड और ऐसी गंभीर बीमारियां जो आप कॉमनली देखते हैं, उनके बचने के भी सुझाव आप जो है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आज के डेट में लड़की हो या लड़का हो, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आती है। पेशेंट को टाइम पे पहले स्टार्टिंग में ब्लीडिंग गम होता है, फिर पेशेंट सोचता है कि मेरे मसूड़े से खून आ रहा है, अब आना बंद हो गया है, तो अब मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास। वो ये चीज़ को नहीं समझ सकते कि एक जिंजेवाइटिस होता है, एक पेरियोडोंटाइटिस होता है। जिंजेवाइटिस वो फेज़ है जब आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, ठीक है, और जब आपका मसूड़ा आपको बता रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं जख्मी हूँ, ब्लीड कर रहा है, तो आपको उस समय डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पर क्या है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो ब्लीडिंग उसकी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जिंजेवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस स्टेट में चला जाता है, वो अपना एक स्टेट एडवांस कर लेता है। वो क्या होता है, वो आपके दांतों की हड्डियों में इन्फेक्शन चला जाता है मसूड़े से हट के। वो आपके मसूड़ों को, वो हड्डियों को धीरे धीरे, नीचे जो हड्डी होती है, हाँ, उसे धीरे धीरे खाने लगता है। फिर दांतों में पेशेंट गैप महसूस करता है, दांत हिलना महसूस करता है। असली प्रॉब्लम पेशेंट उस दिन से महसूस करता है। तो उस समय पे क्या ऐसी समस्या ज़्यादा हो जाती है? उस समय में पेरियोडोंटाइटिस आप जो देखिए सर, ये पेरियोडोंटाइटिस जो है ये एक एडवांस हो गया। जिंजेवाइटिस, जब आपको जिंजेवाइटिस, आप जब भी डॉक्टर से विजिट करें। जिंजेवाइटिस तब मतलब कि जब ब्लीडिंग आ रही है आपको। और पेरियोडोंटाइटिस में किस लेवल तक के सिम्टम पहुंच जाते हैं? पेरियोडोंटाइटिस में आपको दांतों में गैप फील होगा, दांत हिलने लगेंगे, मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, आपके मुंह में बहुत ज़्यादा प्लाक बनेगा, गम स्वेलिंग होने लगेगी। तो इस कंडीशन में और क्या दांत निकालने भी पड़ जाते हैं? इसमें सर
जो ग्रेड्स होते हैं हमारे उसमें, जैसे ग्रेड 3 आ गया, ज़्यादा दांत में मोबिलिटी ज़्यादा हिल रहा है तो वो निकालना पड़ता है। नहीं तो उसकी सर्जरी होती है, फ्लैप सर्जरी हो गई, ओरल प्रोफाइल एक्सेस होती है। हम पेशेंट को हाइजीन की तरफ प्रमोट करते हैं कि इस तरीके से आप मेंटेन करिए, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं होता मैं अपना मुंह कैसे साफ रखूं। वो हमसे अक्सर क्वेश्चन इसी चीज़ के पूछता है कि मैं अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करूं। ये पेशेंट को बताना, ये समझाना, ये बहुत ज़रूरी है आजकल की डेट में। मैं देखता हूँ तो ये कुल मिला के ये भी ओरल हाइजीन से ही जुड़ी हुई चीज़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ओरल हाइजीन समझाना पड़ता है उस पेशेंट को कि आपका ये है। तो उसमें बहुत आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए। मैंने जैसे आपको डेंटल फ्लॉस बताया था, ऐसे डेंटल फ्लॉस की इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं कि जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उनके ब्रशेज चेंज हो जाते हैं उन पेशेंटों के। तो ब्रश भी काफ़ी वैरायटी के होते हैं। तो 2 प्रश्न और मुझे निकल के आ रहे हैं। पहला एक प्रश्न कि आजकल दांतों को साफ रखने के लिए और मुंह की स्मेल को बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोग माउथ वॉश मार्केट में बड़े पॉपुलर हो गए हैं। कुछ माउथ वॉश तो मैं देखता हूँ कि इतने मीठे से होते हैं, होटलों में जाएँ तो वो रखे हुए होते हैं और उनको मुँह में अगर डाल लो तो एकदम ऐसे लगता है कि कुछ बहुत मीठा सा डाल लिया मुँह में। तो क्या ये माउथ वॉश दांतों के लिए ठीक है या नहीं? देखिए आज की डेट में, और ये करने चाहिए तो किस स्टेज में करने चाहिए? देखिए आज के स्टेट में माउथ वॉश में जो हम पेशेंट को देते हैं, जैसे पारिया है जी, वो एक दवाई है, बट एक हम माउथ वॉश फॉर्म में देते हैं कि हम जेल से वो दवाई उसके गम्स और दांत के बीच में नहीं जा सकते। हाँ, लिक्विड फॉर्म में वो दवाई को वहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसलिए माउथ वॉश देते हैं जब दांतों की दिक्कत है तो दिया। बिल्कुल। अदरवाइज ये मुंह की खुशबू बनाए रखने के लिए नहीं, उसके लिए बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। उससे भी डिसएडवांटेज है, दांत आपके काले हो सकते हैं, काले दांत हो सकते हैं। तो भैया जो लोग माउथ वॉश यूज करते हैं थोड़ा ध्यान रखिए कि दांत काले हो सकते हैं और दूसरी दिक्कत। बिल्कुल उसका एक टाइम है, आपका डेंटिस्ट आपको बताएंगे आपको कितने टाइम तक यूज करना, उनके पूछे बिना उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना माउथ चाहिए। वॉश वगैरह भी अगर यूज करना है। दूसरे जो मार्केट में आ रहे हैं वो आपके एकदम फ्लेवर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के आ रहे हैं। आपके टूथपेस्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो आप जब सुबह ब्रश करते हुए एकदम गम्स में मीठा लगता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किस तरह के टूथपेस्ट जो है यूज करने चाहिए? देखिए जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ना हो। अब ऐसे तो बहुत बड़ी ब्रांड नाम नहीं ले सकते, तो बहुत बड़ी कंपनी है वो करते हैं, बट ऐसे हमें जिसमें टूथपेस्ट में शुगर ना हो, हमें उस चीज का यूज करना चाहिए। जो शुगर फ्री टूथपेस्ट हो या मीठे ना हो वो लिए जा सकते हैं। और आप टूथपेस्ट का यूज सिर्फ थोड़ा सा करिए, मटर के दाने के बराबर, मतलब टूथपेस्ट कम करना। बिल्कुल। शाम को आप बिना टूथपेस्ट के ब्रश करिए। और इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो टूथ पाउडर वगैरह मार्केट में आते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं या कितने नुकसान? टूथ पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, वो एक कारण मैंने आपको बताया था, जैसे सोडा हो गया, ये मुंह पे असर करता है। तो ये पत्थर है, पत्थर को आप पत्थर से घिसोगे तो वो दांत घिस जाते हैं और फिर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, ये गांव में बहुत कॉमन देखा गया है और इनमें बहुत नशे के पदार्थ भी होते हैं कि पेशेंट चाहे गुड़ाखू टाइप की चीजें बिल्कुल वो छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते। वो इस स्टेज में आ जाते हैं कि वो लाइलाज हो जाते हैं। फिर उसमें किस तरह की दिक्कतें बन जाती हैं? उसमें सर मसूड़े में सूजन, इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है। दांतों में कट जाते हैं, दांत फ्रैक्चर होने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, वो जड़ से ही मसूड़ों को खा जाते हैं, मसूड़े कट जाते हैं। इन चीज़ों की बहुत दिक्कत उसमें आती है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और जाननी है कि जो दांतों के बीच में कई बार ना छोटे छोटे गैप बन जाते हैं और वो मुझे लगता है कि 30 के बाद जितने भी मेरे जानकारी में लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि यार दांतों के बीच में ना गैप से शुरू हो जाते हैं। और कई बार उन्होंने जब कभी दांतों की वो कराई होती है सफाई उसके बाद वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको कैसे फिल किया जा सकता है? इसका कोई तरीका है? मैं आपको बताता हूँ सर। वो बेसिकली क्या होता है ना, जो मैं प्लाक की बात कर रहा हूँ वो हमारे दांतों के बीच में है जी। पेशेंट को लगता है ये मेरा दांत है, पर जब वो साफ हो जाता है, जब पेशेंट देखता है कि यहाँ दांत ही नहीं है तो गंदगी थी, तो पेशेंट इस चीज़ को महसूस करता है जब ये कहता है कि मेरे दांत में गैप है। वो गैप एक्चुअली में उसके प्रेजेंट पहले से ही होता है, बट उसने कभी उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा होता। तो उसमें जो है वो कई बार फील सा भी आता है अगर दांतों में वो गैप की वजह से, तो देखिए उसको भरने का कोई तरीका नहीं अगर वो भरा नहीं होना चाहिए। हाँ, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर एक पर्टिकुलर एज है कि आपको ऑर्थो हो सकता है तो आप ऑर्थो के माध्यम से आप उसको क्लोज करा सकते हो गैप। अच्छा, तो उसको गैप को क्लोज करा जा सकते हैं। तो उसमें आपका बोन का हेल्दी होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए अर्ली एज में हो तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत लेट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कि अगर दांतों की किसी को गैप की समस्या है तो उसको जो है दांतों के डॉक्टर से मिलके ऑर्थो की इसमें जो है
वर्किंग ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, तो वो आप जो है ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ ऐसे सजेशंस जो दांतों की हेल्थ के लिए, जो लोगों को जो है जागरूकता के लिए या मेंटेन करने के लिए जो है जानने ज़रूरी हैं, बताने ज़रूरी हैं, वो ज़रूर बताएं। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं वो भी थोड़े से बताएं। देखिए, एक तो मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट का इस्तेमाल करिए। शाम को जब ब्रश करते हैं उसमें पेस्ट का इस्तेमाल ना करिए। अच्छा, शाम के ब्रश में पेस्ट का इस्तेमाल ना करिए। उसमें दांत के मोशंस होते हैं, जैसे आपके दांत है तो ब्रश करने का टेक्निक होता है। हम जो ब्रशिंग यूज़ करते हैं मॉडिफाई बास टेक्निक यूज़ करते हैं। आप अपने मसूड़े के अपोजिट में ब्रश को दीजिए, ऊपर से नीचे करें, बिल्कुल स्ट्रोक देना है। ओके। जैसे हम एक गीला फर्श है, हम उसे वाइपर से खींचते हैं तो हम पानी खींचते हैं। हम क्या ब्रश कर रहे हैं, पोचे की तरह ब्रश कर रहे हैं। एक ब्रश लेते हैं और रगड़ते हैं, वो गंदगी डिपॉजिट दांतों में हो रही है। हम उसे मसूड़े से बाहर लेना है हमें, और ब्रश उसके करने के बाद फिर फ्लॉस का यूज करें और फिर कुल्ला भी करें। कुल्ला भी एक तरह से फ्लॉसिंग मैकेनिज्म। तो रात में जो है टूथपेस्ट ना करें, सिर्फ नॉर्मल ब्रश से कर लें, करने की कोशिश करें और फ्लॉस करें, और फ्लॉस कर लें। और हाँ, और ब्रश को भी कितने दिन बाद जो है रिप्लेस कर लेना चाहिए? इसका भी कोई ड्यूरेशन है या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, आप इसे कम से कम नहीं तो 1.5 मंथ में चेंज कर लेना चाहिए, 40-45 दिन में। और आपको लगता है कि आपके ब्रश के डिस्टल फ्लेयर हो रहे हैं, मतलब कि बैंड हो रहे हैं, तो आपको चेंज करना चाहिए वो, वरना मसूड़ों को काटने लगता है। मैं तो देखता हूँ कई बार जो है कि लोग सालों साल एक ही ब्रश यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो ओरल बैक्टीरिया और वो बिल्कुल वो भी हो जाता है और वो क्लीन नहीं करता है और वो मसूड़ों को काटता है। आजकल और एक तरह के ब्रश आए हैं जो मैं भी कई बार जो है कभी कभी यूज कर लेता हूँ, वो वाइब्रेट वाले जो इलेक्ट्रिक ब्रश। तो ये कितने कारगर हैं, या इनका यूज करना सही है? इनका यूज करना आज के डेट में सही है। मुझे लगता है बच्चों को आज के डेट में जो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कराने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा फील आता है कि दांत जो पहले नॉर्मल ब्रश से जब मैं करता था तो उसकी अपेक्षा इलेक्ट्रिक ब्रश से मेरे दांतों को अच्छा फील मैंने अभी भी ये चीज़ ये तो मैंने फील किया है। ये फील भी क्या, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया। तो जो बच्चे बोलते नहीं है उन बच्चों को वाइब्रेटर टूथपेस्ट डॉक्टर दे रहे थे। अच्छा, मैं उस चीज़ को दे, मैं कहा आप क्यों दे रहे हो? कह रहे कि इससे वाइब्रेशन पैदा होती है। अरे वाह, ये इनकी मसल को एक्टिव करेगा। तो मतलब कि कम बोलने वाले बच्चे जो आजकल मोबाइलों में डूब रहे हैं, तो वो जब वाइब्रेटिंग वाले इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्रशेस का यूज करते हैं तो उससे वो स्पीच में भी हेल्पफुल, उनकी वो मसल बोलने वाली वो एक तरह से मसल्स की मसाज, मसूड़ों की मसाज प्रॉपर वो हो। तो वो मैंने आजकल देखा। तो आज आप यंग बिल्कुल छोटी सी उम्र से बच्चे को टूथपेस्ट दे दिया, और जब पहला दांत आता है जब से उस दांत की सफाई रखना शुरू कर। अब इलेक्ट्रिक ब्रश को लेके एक और क्यूरियोसिटी है मेरे मन में कि ये महंगे होते हैं बहुत आजकल, खास करके अच्छी कंपनियों के ब्रांड वाले। तो इनको कितने दिन में जो है उसके ब्रश को बदल लेना चाहिए? देखिए, इनमें ना बहुत सारे ब्रिस्टल्स आते हैं तो वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। बाकी टूथब्रश कुछ ब्रांड के महंगे, कुछ इतने कॉस्टली नहीं है। आप देखेंगे तो आपके नॉर्मल टूथब्रश जितना ही पड़ेगा। अच्छा। वो मोटर चेंज नहीं करनी है तो उसके ब्रिस्टल्स आते हैं, ऊपर का कैप, बस वो एक ब्रिस्टल आपका 1 महीने भी चला। मैं कहता हूँ बहुत से ब्रांड ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, आपको 600-700 रुपए में आ जाता है और वो 5 ब्रिस्टल देता है आपको। अच्छा। आप उसे पूरा साल यूज कर लोगे बड़े आराम से। जब आपको 1-1.5 महीने में ब्रश चेंज करना है, और वही ब्रश नहीं रह जाती, वही ब्रश 1-2 रुपए की, बिल्कुल वही 80 रुपए का ब्रश आता है, वो आप चलाते हो तो वो उससे ज़्यादा सस्ता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रश को जो है लंबे समय तक उपयोग ना करें। इलेक्ट्रिक ब्रशेस जो हैं आजकल बहुत सारे हैं मार्केट में, वो कारगर हैं। और शाम के समय ब्रशिंग में जो है पेस्ट का इस्तेमाल ना करें, और डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, जिससे कि डेंटल की हाइजीन जो है वो बेहतर होगी। और इसके अलावा जो है कुछ डाइट में जो ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ध्यान लेने से दांतों की हेल्थ अच्छी रहती है, लेने से उसके लिए आप जैसे सेब है, सेब को आप डायरेक्ट खाइए। अच्छा, आप काट के मत खाइए। आजकल ट्रेंड चल गया है बिल्कुल काट के खाने का। काट के इवन छिलका भी उतार दिया जाता है। बिल्कुल। पहले हम गन्ना खाते थे, उससे मसूड़े दांतों की एक एक्सरसाइज होती है। तो जो वो फल जो ऐसे जो दांतों से खाए जाने वाले हैं वो दांतों के थ्रू ही खाए जाते हैं, काट के या जूस कोई भी वो आपका नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, गन्ना हो गया, आपको ये चीज खानी चाहिए। आप इसे एक अपने स्टार्टिंग पीरियड में, मतलब ग्रोइंग एज में ही खा लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको फिर उसके बाद कभी पीछे पलट के दांतों के लिए देखना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि डेंटल की दांतों की अपनी जो है लाइफ जो है बेहतर करने के लिए आप जो फल वगैरह हैं वो काट के ना खाएं, सीधा डायरेक्ट खाएं, पूरा सजा हुआ फल खाएं, जिससे कि उसमें जो है लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछता जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, एक और प्रश्न है कि दांतों में दर्द की एक समस्या बड़ी कॉमन है, आम है।
और लोग जो है पुराने टाइम के लोग जब भी घरों में खास करके वो लौंग का तेल लगाने का एक ट्रेंड है। तो ऐसे अगर दर्द की कोई दिक्कत है, वो ठीक है कि डेंटिस्ट से मिलना ही है, तो टेम्परेरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या ये तरीका सही है? देखिए, या टेम्परेरी है तो आप ले सकते हैं। टेम्परेरी है तो वो उस समय लौंग का तेल लगाया आप अगर मेडिकल स्टोर अप्रोच नहीं हो पा रहा तो आप घर के नुस्खे में उस समय जो हो सके अच्छा आपको लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी आपको डेंटल ओपिनियन लीजिए, ये चीज़ है जी। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आज बहुत सारी मुझे लगता है कि जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों को मिलेंगी, और भी बहुत सारे विषयों पे आपके साथ जो है हम लोग जो है लगातार चर्चा करेंगे। और फिर से पुनः आपको एक और नई पॉडकास्ट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आपने अपना समय निकाला और बहुत सारी विषयों पे जो है जानकारी दी, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत कुछ नया और सीखने और जानने को मिला होगा। जल्दी फिर से जो है इस दांतों की समस्याओं से जुड़े किसी विषय पे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।